वो कहते रहे हमने करके दिखाया, तो फिर वो इंटर्नशिप के मामले में वही एजेंडा है क्या? उन्होंने कहा आपने कर दिया, ये मानने में कोई बुराई नहीं है, अच्छा लगेगा इनफैक्ट जी। उन्होंने तो बहुत सारी डोल्स की बात की थी, हमने कोई डोल नहीं बात की है। हमने हर एक चीज को कोई सीधा भत्ता नहीं दिया, उसको कौशल विकास के साथ जोड़ा है। हमने उनकी बातों को कोई देखा नहीं है। उनकी बातों के हिसाब से अगर देश की अर्थव्यवस्था चलती तो आज भी फ्रैजाइल 5 इकोनॉमी होती 2014 की तरह, आज भी एक कमजोर अर्थव्यवस्था 11वें रैंक की होती। हमने देश को आज 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाया। अगले 3 वर्ष में देश विश्व की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी और हम विकसित भारत के मार्ग पर तेजी से आगे बढ़ते जाएं। अच्छा, एक चीज आखिरी सवाल, क्योंकि ये पूछे बिना मुझे लगता है कंप्लीट नहीं होगा। आज के किसान आपकी प्राथमिकता में है, ये जो ज्ञान की आप बात करते हैं उसमें भी प्राथमिकता में है, लेकिन कोई अप्रत्यक्ष रूप से दिखता है कि आप ये करने, कोई प्रत्यक्ष मदद दिखाई नहीं देती। वो जो 2022 तक था कि किसानों की आय दोगुनी करेंगे, वो न जाने कहां चला गया। आज जब ये कहा गया, जो आप खाद और बीज की बात कर रहे हैं, ये तो तमाम अलग अलग कंपनीज को राकेश जी कहते नजर आए। ये इनकी कंपनीज जिनको ये फायदा पहुंचाना चाहते हैं, तो ये ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहे हैं। इस तरीके से ये ऐसे पेश किया जा रहा है, इस पर सरकार का पक्ष क्या है? ऐसा है कि आप थोड़ी जानकारियां निकालेंगे तो आपके ध्यान में आएगा कि 2014 के पहले हमेशा फर्टिलाइजर की समस्या रहती थी। क्यों? मोदी जी के कार्यकाल में 10 साल में, जबकि एक समय पे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 5 से 8 गुना बढ़ गए थे फर्टिलाइजर की कीमतें, लेकिन कभी किसान को ना तो महंगा खरीदना पड़ा फर्टिलाइजर, ना कभी किल्लत आई। ऐसा क्यों है कि कांग्रेस इतनी बड़ी बड़ी बातें करती थी इतने वर्षों में, कभी एमएसपी को 50% उसके किसानों के खर्च से ज्यादा सुनिश्चित नहीं कर पाई। मोदी जी ने सुनिश्चित किया कि 50% से ज्यादा एमएसपी किसानों को अपने उत्पाद के लिए मिलेगी। ऐसा क्यों है कि मोदी जी के कार्यकाल में कांग्रेस के 10 वर्षों से लगभग 4 गुना ज्यादा एमएसपी पर खरीद किसानों के उत्पादन की मोदी सरकार ने की। ऐसा कैसे हुआ कि आज शुगर केन के ड्यूज समय पे किए जाते हैं, गन्ना किसान आज सड़कों पे आंदोलन नहीं करता है। इथेनॉल के माध्यम से लगभग 80,000 करोड़ अधिक किसानों की जेब में जाते हैं, इथेनॉल के इकोसिस्टम में जाते हैं, जिससे क्रूड ऑयल का आयात भी कम हुआ, फॉरेन एक्सचेंज भी बचा, पर्यावरण को भी लाभ मिला और हमारे गन्ना किसान आज खुशहाली में है। समय पे पैसा मिलता है, पूरा पैसा मिलता है, शुगर मिल सब प्रॉफिट में आ गई हैं, साथ ही साथ कंज्यूमर्स को कोई नुकसान नहीं हो रहा। तो आप अलग अलग तरीके से देखेंगे कि मोदी सरकार तट पर रही है किसानों के भविष्य के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए। सर देखिए, वैसा ही है, भी हम किसानों के उज्जवल भविष्य को करते रहे। इसे वैसे ही कहा जा सकता है कि आधा ग्लास खाली या भरा तो सत्ता पक्ष को भरा नजर आता है और विपक्ष को खाली नजर आता है, लेकिन मोहर तो जनता जनार्दन ही लगाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। देश की माफ करिए बहन जी, देश की जनता ने तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री नहीं, मैंने वही कहा, बिल्कुल मोहर लगा दिया ना, तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए। अच्छा दिख रहा है। हाँ, और वो तभी हो पाया क्योंकि भारत की जनता उनके कार्यकाल से, उनके काम से संतुष्ट थी। जी, बहुत शुक्रिया पीयूष गोयल जी, न्यूज़ 24 को वक्त देने के लिए। और एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं।